दोस्तों, क्या कोई पत्नी अपने ही सुहाग की लाश के सामने जश्न मना सकती है? क्या कोई औरत अपने ही पति के खून का सौदा महज लालच और हवस के लिए कर सकती है? आज की कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले की वो सच्ची घटना है जिसने इंदौर के राजा रघुवंशी केस की याद दिला दी। ये दास्तान है एक मेहनती भाई देव कृष्णा, उसकी कातिल पत्नी प्रियंका और उस मासूम बहन ज्योति की, जिसने अपनी आंखों के सामने मौत का मंजर देखा। कहानी शुरू होती है साल 2015 में। देव कृष्ण पुरोहित, जो एक सीधा साधा मिर्च व्यापारी था, उसकी शादी प्रियंका से हुई। यह एक बाल विवाह था। शर्तों के मुताबिक वो 5 साल मायके रही और फिर उसकी रुखसती हुई। लेकिन प्रियंका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे देव कृष्णा का रंग पसंद नहीं था, उसका सादापन पसंद नहीं था। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी और देव को हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। देव दिन भर मसाला फैक्ट्री में मेहनत करता, थका हारा घर आता, लेकिन प्रियंका उसे अपने कमरे तक नहीं आने देती थी। साल 2022 में एक दिन देव की बहन ज्योति ने प्रियंका का मोबाइल पकड़ लिया। मोबाइल पर नोटिफिकेशन की लाइन लगी हुई थी। जब ज्योति ने मोबाइल चेक किया तो पता चला कि प्रियंका गांव के ही एक ढाबा मालिक कमलेश पुरोहित से घंटों चैटिंग और अवैध संबंध रख रही है। चोरी पकड़ी गई तो प्रियंका ने शर्म करने की बजाय हंगामा खड़ा कर दिया और मायके चली गई। 2 साल तक वो मायके में रही। साल 2024 में जब पंचायत बैठी तो प्रियंका ने वापस आने के लिए 3 खतरनाक शर्तें रखी। प्रियंका की पहली शर्त थी, मेरा मोबाइल कोई चेक नहीं करेगा, चाहे वो पति हो या सास। और प्रियंका की दूसरी शर्त थी, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, मन करेगा तभी करूंगी। परिवार ने सोचा शायद घर बस जाए, इसलिए उन्होंने ये शर्त मान ली। पर उन्हें क्या पता था कि वे मौत को घर बुला रहे हैं। ज्योति पुरोहित ने बताया कि 6 और 7 अप्रैल दरमियान रात लगभग 2 बजे उनके पड़ोसी का फोन आया और पड़ोसी ने कहा, ज्योति तुम्हारे भाई के कमरे से झगड़े की आवाज आ रही है। ज्योति और उसकी माँ लक्ष्मीबाई दौड़कर कमरे की तरफ भागी। माँ ने बताया कि उनकी बहू हमेशा झगड़ा करती रहती थी, वह घर में बहुत कम रहती थी और ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। उस रात माँ ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, देव उठ, देव उठ। पहले लगा बेटा सो रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पलंग में खून ही खून दिख रहा था। देव बेड पे औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उसका सिर फटा हुआ था। माँ समझ गई कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वही दूसरे कमरे में प्रियंका बंधी हुई थी और हु हु ऐसी आवाजें आ रही थी। ज्योति बताती है, मैंने जैसे ही उनके हाथ पैर खोले, प्रियंका नौटंकी करने लगी। चोर आए थे, उन्होंने मुझे बांध दिया और मेरे पति को मार डाला। इस केस का सबसे घिनौना पहलू तब सामने आया जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त देव कृष्ण की लाश बेड पर तड़प रही थी, प्रियंका और उसका प्रेमी कमलेश वही मौजूद थे और उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। प्रियंका को अपने पति की मौत का दुख नहीं था, बल्कि वो तो उसके प्रेमी के साथ जश्न मना रही थी। क्यों, क्या हुआ? ये कोई बातें तो है नहीं ना, पति मैं आपका तो बात कर रहे हैं दाल जब मैं पानी उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम करे उन्हें तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पे मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मैं तो आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्ला। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। इसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी उधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काय से ते था क्या? डंडा डंडा थे उनके पास मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया, सबसे बाद इधर मारा। छाती से मारा हुआ है। वो इधर को मारा, मेरे को तो उधर बांधा था छाती से मारा हुआ है, इतना तक हुआ था। ज्योति के अनुसार प्रियंका देवकृष्ण को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। वो उसे कहती थी, तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मैं एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। झगड़े में वो देव का कॉलर तक पकड़ लेती थी। दिन भर मोबाइल चलाना और कमरे के दोनों दरवाजे बंद करके कमलेश से बात करना उसका रोज का काम था। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर देव को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रियंका ने कमलेश को 1 लाख रुपए दिए। कमलेश ने एक अपराधी सुरेंद्र भाटी को हायर किया। 7 अप्रैल को दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया। सुरेंद्र अंदर घुसा और सोते हुए देवकृष्ण को धारदार हथियारों से 20 से ज्यादा वार किए। 12 इंच गहरा जख्म होने की वजह से देव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को प्रियंका की बातों पे झोल लगा, क्योंकि घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। लेडीज कांस्टेबल ने नोट किया कि प्रियंका के शरीर पर निशान रस्सी के नहीं थे। जब सीडीआर चेक की गई तो कमलेश का नंबर सामने आया। पुलिस ने एक चाल चली और प्रियंका से कहा, सुरेंद्र पकड़ा गया है और उसने तुम्हारा नाम ले लिया है। यह सुनते ही प्रियंका का सारा घमंड ढेर हो गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
अंत में ये घटना हमें सचेत करती है कि अंधविश्वास और रिश्तों में पनपती नफरत किस कदर जानलेवा हो सकती है। ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी चौंकाने वाली हो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशरफ गौली आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगली कहानी में सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।